तो रात की परछाई, ये नाम सुनने में जितना साधारण लगता है, कहानी उतनी ही ज्यादा उलझी हुई है। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि डर की साइकोलॉजी में एक गहरा गोता है। चलिए हम सब मिलकर इस कहानी के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही सीधी और खतरनाक चेतावनी से। एक लाइन जो उस भूता घर के अंदर लिखी मिलती है, जो भी यहाँ आएगा वो वापस नहीं जाएगा। सोचिए, बस ये एक लाइन ही आपको बता देती है कि यहाँ दांव पर क्या लगा है। माहौल एकदम से भारी हो जाता है। तो इस कहानी का हीरो कौन है? वो है अर्जुन, एक नौजवान जिसे कह सकते हैं कि डरावनी कहानियों का कीड़ा है। और इसी जुनून में वो अपने दोस्त से शर्त लगा बैठता है कि वो उस बदनाम नीम के घर में पूरी एक रात बिताकर दिखाएगा। जानते हैं ना, वो जवानी वाला जोश। बस यही जोश उसे एक ऐसे सफर पर ले जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है अर्जुन का तर्क, उसका विश्वास कि भाई घर तो खाली है, ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, कहानियां हैं। और दूसरी तरफ है पूरे शहर का अंधविश्वास, ये मानना कि वो घर मौत से भरा है, एक असली भूतिया घर है। लॉजिक वर्सेस सुपरस्टिशन, और इसी तनाव पर पूरी कहानी आगे बढ़ती है। अब अर्जुन घर के अंदर जाता है और जैसे ही वो पहला कदम रखता है, सब कुछ बदल जाता है। अचानक एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका, फिर वो अजीब सा एहसास कि कमरे में कोई और भी है, और तभी उसकी टॉर्च की रोशनी बुझ जाती है। लेखक ने हमें सीधे अर्जुन के बढ़ते हुए डर के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। और फिर पहला असली संकेत मिलता है। ये घर सिर्फ भूता नहीं है, ये जिंदा है। कैसे? दीवार पर अचानक खून के धब्बे दिखने लगते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। वो धब्बे, वो हर एक सेकंड अपनी जगह बदल रहे हैं, खिसक रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे दीवारों के अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। यही तो असली खौफ है। घर अर्जुन की मौजूदगी पर रिएक्ट कर रहा है। और जरा सोचिए, अर्जुन अभी ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा है कि तभी एक धीमी, कंफ्यूज करने वाली आवाज गूंजती है, तुम आ गए हो। बस इस एक पल में ये साफ हो जाता है कि वो अकेला नहीं है, घर ने उसका स्वागत किया है। अब तक जो डर था वो आवाजों और परछाइयों तक ही था, लेकिन अब घर हकीकत के नियम ही तोड़ने लगता है। जो किचन था वो अचानक एक कब्रिस्तान बन जाता है। मेन हॉल के फर्श पर एक गहरी खाई खुल जाती है। मतलब घर फिजिकली खुद को बदल रहा है। ये अर्जुन के सेंसेस पर नहीं, उसकी असलियत की समझ पर सीधा हमला है। तो यहाँ 1 मिनट रुकते हैं और समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। ये है साइकोलॉजिकल हॉरर। मतलब असली खतरा कोई भूत या मॉन्स्टर नहीं है। असली खतरा है किरदार के दिमाग का टूटना, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी का बिखरना। लड़ाई घर से नहीं, अर्जुन के अपने दिमाग से हो रही है। और ये जो दिमागी लड़ाई है ना, वो इस दरवाजे पर आकर एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। अचानक एक दरवाजा सामने आता है जिस पर लिखा है, यह दरवाजा केवल उसी के लिए खुलता है जिसने अपने अंदर का डर स्वीकार किया हो। देखा, चैलेंज अब घर से भागने का नहीं रहा, चैलेंज अब अपने अंदर के डर का सामना करने का है। तो अर्जुन दरवाजा खोलता है और सामने एक आईना है। वो क्या उम्मीद करेगा? अपना चेहरा देखने की, पर उसे दिखता क्या है? एक बड़ी सी मुस्कुराती हुई आंख। ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल टेरर का मोमेंट है, जहां आपका सेल्फ, आपकी पहचान छीन ली जाती है और उसकी जगह कोई और अदर ले लेता है। कितना खौफनाक होगा ये। और जाहिर है वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद है और उस बंद दरवाजे पर एक मैसेज उभरता है, अब तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम उसकी कहानी बन चुके हो। और बस जाल बिछ चुका है। अर्जुन अब कोई मेहमान नहीं है, वो इस घर की कहानी का एक किरदार बन चुका है, एक हिस्सा बन चुका है। यहाँ कहानी का जो विलन है, जो भी शक्ति है, उसकी असली फितरत सामने आती है। परछाई बोलती है, तुम्हारे अंदर का डर मेरे लिए खुला दरवाजा है। ये लाइन बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि ये शक्ति डर पैदा नहीं कर रही, वो तो बस उस डर को इस्तेमाल कर रही है जो अर्जुन के अंदर पहले से ही था। ये उसके अपने ही डर पर पल रही है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे जाल से कोई निकले तो निकले कैसे? भागने का तो कोई रास्ता है नहीं। जवाब भागने में नहीं, बल्कि एक गहरी समझ में छिपा है। तभी अर्जुन को बचपन की एक कहानी याद आती है।
एक ऐसे आदमी की कहानी जो अपने डर में ही खुश रहता था। क्यों? क्योंकि उसके लिए बाहर की दुनिया उस डर से भी ज्यादा डरावनी थी। ये सिर्फ एक रैंडम याद नहीं है, ये कहानी का मेन आइडिया है कि कभी कभी डर एक जेल नहीं, एक पनाहगाह, एक शेल्टर भी हो सकता है। और बस इसी एक एहसास के साथ कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अर्जुन लड़ना छोड़ देता है। वो हार नहीं मानता, वो सरेंडर नहीं करता, वो बस स्वीकार करता है। वो शांति से कहता है, मैं इस डर को स्वीकार करता हूं। ये उसकी हार नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि उसने दुश्मन से लड़ने के बजाय लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। तो इस स्वीकृति का नतीजा क्या होता है? देखिए, अतीत में जब अर्जुन डर से लड़ रहा था तो घर एक जेल था। वर्तमान में जैसे ही वो डर को स्वीकार करता है, घर गायब हो जाता है। लेकिन भविष्य में अर्जुन आजाद तो है, पर उस दुनिया में नहीं जिसे वो जानता था। वो दुनिया अब है ही नहीं। ये आजादी वो नहीं है जिसकी उसने उम्मीद की थी। पूरा शहर गायब है। वो एक अंधेरे घने जंगल में खड़ा है, और जहां नीम का घर हुआ करता था, वहां अब सिर्फ एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा है। और उस दरवाजे पर क्या लिखा है? कहानी का नाम, रात की परछाइयां। और इससे पहले कि वो इस नई हकीकत को समझ पाएं, आगे के रास्ते से एक आखिरी आवाज आती है, आओ अब तुम्हें सच में डर की दुनिया दिखानी है। मतलब कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा असली और ज्यादा भयानक यात्रा तो अब शुरू हुई है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अर्जुन असल में उस घर से बच पाया, या वो बस एक छोटे पिंजरे से निकलकर एक बहुत बड़े पिंजरे में आ गया है? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि शायद डर कोई जगह नहीं है, डर तो एक अवस्था है जिससे शायद कभी निकला ही नहीं जा सकता।